बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जर्नल इन्फो पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, मगर अक्सर देखा गया है कि अपनी फ़ील्ड में महारत हासिल करके बहुत छोटी उम्र में भी बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। हमारे चंद शोबेज़ अदाकारों ने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो आज की इस वीडियो में हम उन अदाकारों की बात करने वाले हैं जिन्होंने मैट्रिक पास करते ही शोबेज़ इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दिया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नंबर 1, फ़हद मुस्तफ़ा। फ़हद मुस्तफ़ा बहुत बड़ा नाम है। आप में से बहुत कम लोग फ़हद मुस्तफ़ा को ये जानते होंगे कि फ़हद मुस्तफ़ा एक अदाकार का बेटा होने के बावजूद करियर के आगाज़ में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फ़हद मुस्तफ़ा ने मैट्रिक के बाद तालीम से मुंह मोड़ लिया और शोबिज़ में जद्दोजहद शुरू कर दी और फिर ये अपने काम में इस कदर मसरूफ़ हो गए कि दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ये एक कामयाब एक्टर साबित हो चुके हैं जो कि सिर्फ मैट्रिक पास है। नंबर 2, ऐमन खान। अदाकारा ऐमन खान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकाराओं में शामिल होती है, मगर आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ऐमन खान सिर्फ मैट्रिक पास हैं, क्योंकि जब ये शोबिज़ में आईं तो ये एक चाइल्ड स्टार थी और फिर ये अपने करियर में इतनी मसरूफ़ हो गई कि दोबारा तालीम की तरफ तवज्जो न दी। और इनकी बहन मिनाल खान के साथ भी यही हुआ। इन्होंने मैट्रिक के बाद किताबें खोलना पसंद ही नहीं किया, क्योंकि ये कामयाब अदाकारा बनने के ख्वाब को जल्द पूरा करना चाहती थी। नंबर 3, नीलम मुनीर। अदाकारा नीलम मुनीर ने जब शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा तो ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी और ये अपने पेपर की तैयारी के लिए किताबें शूट पर ले जाती थी और फिर इन पर काम का इतना बोझ था कि नीलम मुनीर FA तक ही तालीम हासिल कर सकी, क्योंकि काम और पढ़ाई दोनों को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल था। नंबर 4, इकरा अज़ीज़। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इकरा अज़ीज़ की वालदा ने एक सिंगल पेरेंट के तौर पर इनकी परवरिश की और इसके लिए इनकी वालदा ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की और ये पहली क्रीम ड्राइवर खातून का अवार्ड भी जीत चुकी है। और इनकी वालदा की ये कोशिश थी कि इकरा अज़ीज़ आला तालीम हासिल कर ले, मगर इकरा अज़ीज़ को अपने ख्वाब जल्दी पूरे करने थे और फिर इकरा अज़ीज़ FA तक ही तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि शोबिज़ में आने के बाद तालीम को बरकरार रखना मुश्किल हो गया था। मगर अब एक कामयाब अदाकारा साबित होने के बाद इकरा अज़ीज़ चाहती हैं कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करें, मगर इनकी मसरूफियात पहले से भी ज़्यादा हो चुकी हैं और अब इनका तालीम मुकम्मल करने का ख्वाब इस वक्त पूरा हो सकता है जब वो शोबिज़ से किनारा कशी करेंगी। नंबर 5, निदा यासिर। अदाकारा निदा यासिर के बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उन्होंने शोबिज़ में आने के लिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और ये भी मैट्रिक तक ही तालीम हासिल कर सकीं। अदाकारा निदा यासिर इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 मॉर्निंग शो होस्ट के तौर पर भी जानी पहचानी जाती हैं। शोबिज़ में मौजूद कामयाब तरीन मैट्रिक के पास अदाकाराओं के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इनके बारे में एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।